नई दुनिया के रचयिता परम पिता शिव परमात्मा शिव बाबा अपने कल्प पहले पिछड़े हुए शालिग्रामों प्रति 10/6/2024 को बोले, सारे मुरलिका मीठे बच्चे अपने लक्ष्य को सदा सामने रखो। मुझे क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण। सतयुग के वन में आना है तो दैवी गुण आते जाएंगे। अब अपनी संभाल करनी है। आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण प्रश्न है, आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है? उत्तर है, बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे और आयु बड़ी होगी और फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा। याद से दुख दूर हो जाएंगे, तुम फूल बन जाएंगे। याद में ही गुप्त कमाई है, याद से ही पाप कट जाते हैं, आत्मा हल्की हो जाती है और आयु भी बड़ी हो जाती है। तो याद 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 और याद। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं अथवा पढ़ा भी रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? मीठे बच्चों, तुमको एक तो आयु बड़ी चाहिए क्योंकि तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी, 150 वर्ष की आयु थी। बड़ी आयु वाले कैसे मिलते हैं? अब बड़ी आयु कैसे मिलती है? बड़ी आयु कैसे मिलती है? तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। अभी तुम ऊपर चढ़ रहे हो। तुम जानते हो कि हम तमो प्रधान बने तो हमारी आयु छोटी हो गई थी, तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल ही रोगी बन गए थे। ये जीवन पुरानी है, नई से इसकी भेंट की जाती है। अभी तुम जानते हो, बाप हमको बड़ी आयु बनाने की युक्ति बताते हैं। कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करेंगे तो तुम जैसे सतो प्रधान थे, बड़ी आयु वाले, तंदुरुस्त थे, ऐसे फिर से बन जाएंगे। आयु छोटी होने से मरने का डर रहता है और तुमको तो गारंटी मिलती है कि सतयुग में ऐसे अचानक कभी मरेंगे नहीं। बाप को याद करते रहेंगे तो आयु बड़ी होंगी और सब दुख दूर हो जाएंगे। कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा। और तुमको क्या चाहिए? तुम कहते हो ऊंच पद भी चाहिए, और तुमको मालूम नहीं था कि ऐसा पद भी मिल सकता है। तो अब बाप युक्ति बताते हैं, ऐसे करो, एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम ऐसा पद पा सकते हो। यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। तो अपने से पूछना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अवगुण भी अनेक प्रकार के हैं। सिगरेट पीना, छीछी चीज़ें खाना, ये अवगुण है। सबसे बड़ा अवगुण विकार का, जिसको ही बैड कैरेक्टर्स कहते हैं। बाप कहते हैं तुम विशेष बन गए हो। अब वाइसलेस बनने की तुमको युक्ति बताते हैं। इसमें इन विकारों को, अवगुणों को छोड़ देना है।
कभी भी विशेष नहीं बनना है। इस जन्म में जो सुधारेंगे तो वो सुधर 21 जन्मों तक चलना है। सबसे ज़रूरी बात है वाइसलेस बनना। जन्म जन्मांतर का जो बोझ सिर पर चढ़ा हुआ है वह योग बल से ही उतरेगा। बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर हम विशेष बने हैं। अभी बाप से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि फिर कभी विशेष नहीं बनेंगे। बाप ने कहा है, सुनो, अगर पतित बने तो 100 गुना दंड भी खाना पड़ेगा और फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि निंदा करे ना तो गोया उस तरफ माना विशेष मनुष्यों की तरफ चला गया ना। तो ऐसे बहुत है जो चले जाते हैं, अर्थात हार खा लेते हैं। आगे तुमको पता नहीं था कि ये धंधा विकार का ये नहीं करना चाहिए। कोई अच्छे बच्चे होते हैं, कहते हैं हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे। सन्यासियों को देख समझते हैं कि पवित्रता अच्छी है। तो पवित्र और अपवित्र, दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं। पखाने में जाना भी अपवित्र बनना है, इसलिए फौरन स्नान करना चाहिए। अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है। किसको दुख देना, लड़ना झगड़ना, ये भी अपवित्र कर्तव्य है। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तो तुमने पाप किया है, अब वह सब आदतें अब मिटानी है। अभी तुमको सच्चा महान आत्मा बनना है। सच्चे महान आत्मा तो लक्ष्मी नारायण ही है, और कोई तो यहाँ बन न सके, क्योंकि सब तमो प्रधान है। ग्लानि भी बहुत करते हैं ना, उन्हों को पता नहीं पड़ता है कि हम क्या करते हैं। एक तो है गुप्त पाप, दूसरे प्रत्यक्ष पाप भी होते हैं। तो यह है ही तमो प्रधान दुनिया। बच्चे जानते हैं बाप हमको अभी समझदार बना रहे हैं, इसलिए उनको सब याद करते हैं। सबसे अच्छी समझ तुमको मिलती है कि पावन बनना है और फिर दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। देवताओं के आगे जो तुम महिमा गाते हो, अभी ऐसा तुमको बनना है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम कितने मीठे मीठे गुलगुल फूल थे और फिर कांटे बन पड़े हो। अब बाप को याद करो तो याद से तुम्हारी आयु बड़ी होंगी, पाप भी भस्म होंगे, सिर से बोझा हल्का होगा। अपनी संभाल करनी है। हमारे में क्या क्या अवगुण है वो निकालने हैं। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, एक तो हमको पावन बनना है, दूसरा दैवी गुण भी धारण करने हैं। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम लायक हो, उसने देखा कि बरोबर हम लायक नहीं हैं। बाप तुमको ऊंच बनाते हैं, बाप के तुम बच्चे हो ना। जैसे कोई का बाप महाराजा होता है तो कहेंगे ना कि हमारा बाबा महाराजा है, बाबा बहुत सुख देने वाला है। जो अच्छे स्वभाव के महाराजा होते हैं उनको कभी क्रोध नहीं आता है। अभी तो आहिस्ते आहिस्ते सबकी कलाएं उतरती गई है, सभी अवगुण प्रवेश करते गए हैं, कला कमती होती गई है, तमो होते गए हैं। तमो प्रधान की भी जैसे अंत आकर हुई है, कितना दुखी हो पड़े हैं, तुमको कितना सहन करना पड़ता है। अभी अविनाशी सर्जन द्वारा तुम्हारी दवाई हो रही है। बाप कहते हैं ये 5 विकार तो घड़ी घड़ी तुमको सताएंगे ही। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे बाप को याद करने का, उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश करती रहेंगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो कोई माया का तूफान तुम्हें हिला ना सके। रावण कोई और चीज़ नहीं है, वह कोई मनुष्य नहीं है। ये 5 विकार रूपी रावण को ही माया कहा जाता है। आसुरी रावण संप्रदाय तुमको पहचानते ही नहीं है कि आखिर ये है कौन। ये बीके क्या समझाते हैं, रियलिटी में कोई नहीं जानते। ये बीके क्यों कहलाते हैं, ब्रह्मा किसकी संतान है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमको वापस घर जाना है,
ये बाप बैठ तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, ऐश्वर्यवान भव, धनवान भव, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी करते हैं, वरदान देते हैं। परंतु सिर्फ वरदान से कोई काम तो नहीं होता, मेहनत करनी है, मेहनत भी चाहिए, हर एक बात समझने की है, अपने को राज तिलक देने के अधिकारी बनना है। बाप अधिकारी बनाते हैं, तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि ऐसे ऐसे करो। पहले नंबर की शिक्षा क्या देते हैं? माम एकम याद करो। मनुष्य याद नहीं करते हैं क्योंकि वह जानते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं हैं, तो याद भी रॉन्ग है। मनुष्य याद नहीं करते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं, तो याद भी रॉन्ग है। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, तो याद भी रॉन्ग हो गई ना। फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? शिव के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, तुम पूछो कि इनका ऑक्यूपेशन बताओ, तो कहेंगे भगवान तो सर्वव्यापी है। पूजा करते हैं, उनसे रहम मांगते हैं, मांगते हुए फिर कोई पूछता परमात्मा कहाँ है, तो कहते हैं सर्वव्यापी है। और चित्र के सम्मुख क्या करते हैं? और फिर चित्र सम्मुख नहीं तो कलाकाया ही चट हो जाती है। भक्ति में कितनी भूलें करते हैं, फिर भी भक्ति से कितना प्यार है। श्री कृष्ण के लिए कितना निर्जल आदि करते हैं, पानी नहीं पीते। तो यहाँ तुम पढ़ रहे हो और वो भक्त लोग क्या क्या करते हैं, तुमको भी हंसी आती है। ड्रामानुसार भक्ति करते कदम नीचे उतरते ही आए हैं, ऊपर तो कोई चढ़ न सके। अभी यहाँ है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसका कोई को भी पता नहीं है। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। टीचर स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना, तो स्टूडेंट की सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है। बाप भी कहते हैं सेवा करता हूँ, तुमको पढ़ाता भी हूँ, सभी आत्माओं का बाप हूँ। टीचर भी बनते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। यह ज्ञान और कोई मनुष्य में हो न सके, कोई सिखला न सके। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि हम ये बने। दुनिया में मनुष्य कितने तमोप्रधान बुद्धि है, बहुत खौफनाक दुनिया है। जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए वही करते हैं। कितना खून, डाका आदि लगाते हैं, क्या नहीं करते हैं। 100% तमोप्रधान है ना। अभी तुम फिर से 100% सतोप्रधान बन रहे हो। उसके लिए युक्ति बताई है, याद की यात्रा। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, बाप से जाकर मिलेंगे। भगवान बाप आते कैसे हैं यह भी तुम अब समझते हो। इस रथ में आए हैं, ब्रह्मा के थ्रू सुनाते हैं, जो फिर तुम धारण कर औरों को सुनाते हो। तो दिल होती है डायरेक्ट सुने, बाप के परिवार में जाए। यहाँ बाप भी है, माँ भी है, बच्चे भी है, परिवार में आ जाते हैं। वो तो दुनिया ही आसुरी है, तो आसुरी परिवार से तुम तंग हो जाते हो, इसलिए धंधा आदि छोड़कर बाबा के पास रिफ्रेश होने आ जाते हो। यहाँ रहते भी है ब्राह्मण, तो इस परिवार में आकर बैठते हो। घर में जाएंगे तो फिर ऐसा परिवार नहीं होगा, वहाँ तो देहधारी हो जाते हैं। उस गोरख धंधे से निकल तुम यहाँ आ जाते हो। अब बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ो, ये दुख देने वाले हैं ना। खुशबूदार फूल बनना है, फूल में खुशबू होती है, सब उठाकर खुशबू लेते हैं। अक के फूल को नहीं उठाएंगे, तो फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। वैसे दैवी गुणों की खुशबू फैलानी है, इसलिए बाबा भी फूल ले आते हैं, ऐसा बनना है। तो घर गृहस्थ में रहते एक बाप को याद करना है। तुम जानते हो ये देह के संबंधी तो खलास हो जाने हैं। तुम यहाँ गुप्त कमाई कर रहे हो, तुमको शरीर छोड़ना है कमाई करके, और बहुत खुशी से हर्षित मुख हो करके शरीर छोड़ना है। तो घूमते फिरते भी बाप की याद में रहो तो तुमको कभी थकावट नहीं होगी। बाप की याद में आश्चर्य हो, कितना भी चक्कर लगाओ, भले यहाँ से नीचे आबू रोड तक चले जाओ,
माउंट आबू से आबू रोड तक चले जाओ तो भी थकावट नहीं होगी, पाप कट जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तुम बच्चों को कितना फ़ायदा होता है। और कोई तो जान न सके, सारी दुनिया के मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ न आकर पावन बनाओ। फिर उसको महात्मा कैसे कहेंगे? पतित को फिर माथा थोड़ी ही टेका जाता है, माथा तो पावन के आगे झुकाया जाता है। कन्या का मिसाल है ना, वो कन्या होती है तो उसके पाँव पड़ते हैं, जब भिखारी बनती है तो सबके आगे सिर झुकाती है और फिर पुकारती है, हे पतित पावन आओ। अरे पतित बने ही क्यों जो पुकार ना पड़े? सबके शरीर तो विकार की पैदाइश है ना, क्योंकि रावण का राज्य है। अभी रावण से निकल आए हो, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो रावण राज्य में जाने के लिए। सतयुग है राम राज्य, सिर्फ त्रेता में राम राज्य कहे तो फिर सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा गया। सिर्फ त्रेता में राम राज्य कहे तो फिर सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा गया। तो ये सब ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिल रहा है। नए नए भी आते हैं जिनको तुम ज्ञान देते हो, लायक बनाते हो। कोई का संग ऐसा मिलता है जो फिर से लायक से नालायक बन पड़ते हैं। संग ही ऐसा मिलता है, बाप पावन बनाते हैं। तो अब पतित बनना ही नहीं है, जबकि बाप आया हुआ है पावन बनाने, परंतु माया ऐसी ज़बरदस्त है जो फिर से पतित बना देती है, हरा देती है। कहते बाबा रक्षा करो, वहाँ लड़ाई के मैदान में ढेर मरते हैं, फिर रक्षा की जाती है क्या? ये माया की गोली बंदूक की गोली से भी बहुत कड़ी गोली है। काम की चोट खाई, गोया ऊपर से ये गिरा। सतयुग में सब पवित्र गृहस्थ धर्म वाले होते हैं, जिनको देवता कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप कैसे आए हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे आकर राजयोग सिखाते हैं, दिखलाते हैं। अर्जुन के रथ पर बैठ ज्ञान दिया। फिर उनको सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उन्हें ही भूल गए हैं। अभी वह स्वयं अपना परिचय देते हैं। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या धारण करना है मुरली से? नंबर 1, महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी ये गंदी आदतें हैं वो मिटा देनी है। दुख देना, लड़ना झगड़ना, ये सब अपवित्र कर्तव्य है जो तुम्हें नहीं करने हैं। अपने आप को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है। 2 नंबर, बुद्धि को सब गोरख धंधों से, देहधारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनना है। बुद्धि को सब गोरख धंधों से, देहधारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनना है। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। ये बहुत ज़रूरी अभ्यास है, चलते फिरते अशरीरी। वरदान, अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि हैं, तो उन चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियाँ अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही है। इसलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। तो यह टचिंग अभी शुरू हुई है,
आखिरी ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन: बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए क्या चाहिए? मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। बाबा को कैच करना है तो मन बुद्धि की लाइन क्लियर हो। अच्छा जी, ओम शांति शांति शांति। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो।